हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। तो इस लेक्चर में हम डोमेन के बेस पे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले दो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। अगर आपने वो दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो शायद आपको आज के लेक्चर के बेस पे क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे। तो प्लीज़ उन दो लेक्चर्स को पहले आप देख लें। नीचे प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन की लिंक दी हुई है, प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप दोनों लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है। 5 क्वेश्चन में पूरे टॉपिक को कवर करूँगा डोमेन के। आज एंड होगा डोमेन का। नेक्स्ट लेक्चर्स में ग्राफ्स स्टार्ट करूँगा, जिसमें ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धीरे धीरे करके मैं क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4th क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। मैं इन सारे को हटा देता हूँ मैं पहले तो। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको लिखा है fx = 1/√x² + 11x + 30। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। बच्चे कभी कभार गलती से ये लिख देते हैं कि x² + 11x + 30 इज़ ओनली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये गलत हो जाता है। ये क्यों गलत हो जाता है? देखिए, अगर आप लिखते हैं ना, बिल्कुल डेफिनेटली रूट को डिफाइन करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? रूट को डिफाइन करने के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बट सुन, जैसे ही रूट ये डिफाइन कर रहे हैं तो 1/समथिंग, अगर मान लीजिए इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये कैसा बन जाएगा बच्चों? 1/0 टाइप का कुछ बन जाएगा। और जब 1/0 टाइप का कुछ बन जाएगा, ये एक सिचुएशन में होगा जब इस पूरे की वैल्यू 0 आएगी तब। जब इस पूरे की वैल्यू 0 आएगी तब होगा ये सिचुएशन। उस कंडीशन में ये fx डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज 1/समथिंग इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं दिखाएंगे। हमारा लिखने का जो पैटर्न रहेगा वो बच्चों क्या रहेगा? हम बोलेंगे fx इज डिफाइंड ओनली व्हेन fx इज डिफाइंड ओनली व्हेन, ध्यान से सुनिएगा, x² + 11x + 30 इज़ ओनली ग्रेटर देन 0। देखिए इक्वलिटी हम क्यों हटा दिए? हमें दोनों चीज़ को देखना है। अगर हम इक्वलिटी लगा देंगे तो हमारा रैशनल फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, जो ओवरऑल फंक्शन है। तो इक्वलिटी लगाने से केवल रूट डिफाइन हो रहा है, बट ओवरऑल फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। हमें यहाँ ओवरऑल फंक्शन की बात करनी है, ठीक है ना? तो हम बोलेंगे ओनली ग्रेटर देन 0, बिकॉज ग्रेटर देन 0 पे तो रूट भी डिफाइन होगा और ये रैशनल फंक्शन भी डिफाइन होगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आज जितने क्वेश्चन के लिए बात करूंगा, इस 5 क्वेश्चंस में मैं सब में वेवी कर्व मेथड से ही सबको आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है? तो फैक्टराइज करना, आई थिंक मिडिल टर्म स्प्लिट सबको आता होगा। x² हो जाएगा + 5x हो जाएगा + 6x हो जाएगा + 30 इज़ ग्रेटर देन 0। दोनों में से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा बच्चों x + 5, ठीक है ना? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है? x + 5, ठीक है? ये सारी चीज़ें तो 9th स्टैंडर्ड की हैं। आपने x + 5 बाहर निकाला और क्या रिमेन बच गया? x + 6 एंड बोथ आर इक्वल्स टू 0। देखिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, प्लीज़ यहाँ से जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। क्योंकि जो मैंने बेसिक जो इसका वे बताया था वो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पे एक नॉर्मल वे से जो वेवी कर्व मेथड है वहाँ से डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? हम बोलेंगे x + 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड x + 6 इज इक्वल्स टू 0। मतलब आपके जो दोनों फैक्टर्स आए हैं उनको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ बच्चों आएगा x इज इक्वल्स टू -5 और यहाँ आएगा क्या? x इज इक्वल्स टू -6, ठीक है ना? ये दोनों आपके क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, जहाँ से वैल्यूज़ चेंज होती हैं, ठीक है? ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अब देखिए क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके? और नंबर लाइन पे ये दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। देखिए -5 पहले आता है, -6 इधर आएगा, आपको पता ही ये सारी बातें। -6 इधर आएगा और -5 इधर आएगा, ये सारी बातें तो पता है आपको। अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास 3 इंटरवल्स निकल गए। एक है -∞ से -6, एक है -6 से -5, एक है -5 से +∞। 3 इंटरवल्स आपके पास हैं और आपको चेक करना है कि इन सारे इंटरवल की साइन क्या दे रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हूँ, आई थिंक सो, ठीक है ना? मैं यहाँ पे बताना है स्टूडेंट्स, इन इंटरवल के बीच की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या साइन देती हैं इस फंक्शन में, कैसी फंक्शन को दिखाती हैं। जैसे मैं नीचे फंक्शन को लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, x + 5 × x + 6 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस रेंज का, इस
इधर के इंटरवल का कोई एक वैल्यू लेता हूँ, कोई एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल लेट्स यहाँ पे -7 कहीं आ रहा होगा ना स्टूडेंट्स, बीच की वैल्यू लीजिए आप, -7 आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे -7 प्लॉट करूँगा, x पे -7, देखिए यहाँ क्या -7 + 5 है ना, और यहाँ कितना स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा -7 + 6, ठीक है, -7 + 5 कितना होता है -2 होता है, और -7 + 6 कितना होता है बच्चों -1 होता है। देखिए ओवरऑल रिजल्ट कैसा आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, +2 आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव, तो मतलब इसके बीच की कोई वैल्यू रखेंगे ना तो हमें हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, आपको हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। सेम इसके बीच की कोई एक वैल्यू रहते हैं, जैसे आप इसके बीच की देखो वैल्यू आएगी -5.5, तो जैसे सुन -5.5 रखेंगे, देखिए यहाँ गया -5.5 + 5, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों -0.5 है ना, -5.5 + 5 तो -0.5 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा इनटू +0.5, तो देखिए ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा, नेगेटिव। इसके बीच की कोई वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। अब ये मत सोचिएगा इसके बीच में कोई नंबर ही नहीं है, बिल्कुल एक दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ये आपको बातें पता है, ठीक है। ये इंटीजर्स बट इसके बीच में रैशनल नंबर तो होंगे ही ना। सिमिलरली आप इधर की कोई एक वैल्यू, जैसे इधर देखिए पूरे पॉजिटिव नंबर, मैं 0 पुट करके देख सकता हूँ ना, चलिए 0 रखिए, 0 + 5 बच्चों कितना हुआ 5, 0 + 6 कितना हुआ 6, तो 5 6 +30, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही +30। आई थिंक ये आपको बातें समझ आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ, चलिए अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो फंक्शन था, आपका जो फंक्शन था बच्चों वो क्या बोल रहा था, देखिए ध्यान से, ये रहा, आपको बोल रहा था x² x + 5 एंड x + 6 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। देखिए क्या लिखा था, x + 5 इंटू x + 6 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, मतलब x पे ऐसी वैल्यू पुट करो, x पे ऐसी वैल्यू पुट करो कि इसका रिजल्ट हमेशा ओनली ग्रेटर देन 0 आए, केवल क्या है तो ग्रेटर देन 0। आपको पता है स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव रिजल्ट कौन कौन से रेंज वाले इंटरवल्स शो कर रहे हैं, ये वाला इंटरवल पूरा पॉजिटिव शो कर रहा है और ये वाला इंटरवल पूरा पॉजिटिव शो कर रहा है, तो यही आपका होगा डोमेन। अभी इक्वलिटी भी लगा के समझाऊंगा आपको। तो डोमेन आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए। देखिए -∞ से लेके कहाँ तक, -6 तक, मैं भी समझाऊंगा। -6 पे क्लोज लगाना है कि ओपन लगाना है मैं बताऊंगा। यूनियन -5 से +∞, इन्फिनिटी तो क्लियर है, इन्फिनिटी हमेशा ओपन में रहता है, ठीक है ना। इन्फिनिटी चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, हमेशा ओपन में रहता है। अब देखिए सुनिए यहाँ पे साइन कैसा है, इक्वलिटी है कि नहीं है, इक्वलिटी नहीं है ना, देखिए ध्यान से, ये बस ग्रेटर का साइन है, इक्वलिटी का साइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है तो हम इक्वलिटी का साइन नहीं लगाएंगे, मतलब हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। मेरी बात समझ, अगर आपको ऐसा यहाँ लिखा होता तो हम यहाँ क्या लगाते, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते। आई थिंक आपको पता चल गया। तो आपके फंक्शन का जो डोमेन था वो क्या निकल गया, -∞ से -6 यूनियन -5 से +∞। इसका मतलब क्या है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका मतलब ये है कि हम इसके रेंज की कोई भी वैल्यू रखेंगे ना तो फंक्शन का रिजल्ट कभी ऐसा नहीं होगा फंक्शन डिफाइन ना करे। जैसे आप कोई वैल्यू उठा लीजिए, जैसे इसके बीच की कोई वैल्यू उठा लीजिए, इसके बीच की कोई वैल्यू उठा लीजिए, फंक्शन हमेशा डिफाइन करेगा। लेट्स से मैं 5 यहाँ पे स्टूडेंट्स कहीं 10 आ रहा होगा ना, -5 के बाद कहीं 10 आ रहा होगा, मैं 10 रख के देखता हूँ। देखिए क्या आएगा, 10 का स्क्वायर बच्चों कितना हुआ, 100 हुआ, ठीक है। और 10 × 11 कितना हुआ, 110 हुआ, और 30, देखिए सब पॉजिटिव है ना, तो 1/रूट पॉजिटिव, रूट पॉजिटिव मतलब पूरा फंक्शन डिफाइन कर रहा है, ठीक है। यही रेंज जब डिस्कस करेंगे तो रेंज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है यहाँ से, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ डोमेन समझ आया। डोमेन क्या है, सबसे पहला काम इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद यहाँ वेवी कर्व मेथड लगता है, ठीक है ना। वेवी कर्व मेथड के बाद हम साइन निकालते हैं कि किस इंटरवल में साइन प्लस आएगा, किस इंटरवल में साइन नेगेटिव आएगा, एंड सो ऑन। यहाँ से हम बता देते हैं जिसका जैसा फंक्शन है उस हिसाब से हम ये चीज़ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए आपके पास सेकंड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें अच्छा आपको एक स्टेप देखने को मिलेगा जो आपका टाइम बहुत ही बचाएगा। सबसे पहली बात तो देखिए, ये पूरा रूट के अंदर वैल्यू बोलेंगे, फंक्शन तभी डिफाइन होगा व्हेन x - 2/3 - x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। ये तो सबसे बात क्लियर है, ठीक है ना। हम बोलेंगे क्या, ये पूरी वैल्यू, देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये पूरी वैल्यू क्या होगी बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी, ठीक है। क्योंकि ये रूट के अंदर है तो ये पूरा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि देखिए दो तरीका है, इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका है। सॉल्व करने का ये तरीका है, अगर कोई आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब आता है बताइए बच्चों, या तो दोनों प्लस हो,
तब 0 से बड़ा होगा, या तो दोनों नेगेटिव हो, जैसे मैं बोलूँ -2/-3 दोनों कैंसिल हुआ तो 2/3, 2/3 ग्रेटर देन 0 है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। या मैं लिख लिया +2/+3, देखिए या तो दोनों नेगेटिव हो तब ग्रेटर देन 0 होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो तब ग्रेटर देन 0 होगा। आई थिंक आपको बातें समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे ये लंबा मेथड होना है, बिल्कुल डेफिनेटली ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट वे है स्टूडेंट्स, आप ऐसा कुछ करिए ना कि नीचे वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 - x। देखिए क्या होगा 3 - x से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करने पे, मतलब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड से। देखिए या ऊपर क्या आपके पास बचा हुआ स्टूडेंट्स, x - 2 और नीचे है 3 - x, ठीक है ना। मैं ऊपर भी और नीचे भी, देखिए 3 - x से ऊपर भी और 3 - x से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ मल्टीप्लाई करने से। अब देखिए क्या होगा ऊपर स्टूडेंट्स, ऊपर आपके पास तो दिख रहा है एज इट इज़ x - 2 एंड 3 - x, और नीचे बच्चों देखो क्या दिख रहा है 3 - x। 3 - x तो यहाँ बोल सकते हैं 3 - x इस का होल स्क्वायर, सॉरी 3 - x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। देखिए बेहतरीन यहाँ पे मज़ा क्या आया। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या x की कोई भी वैल्यू आप मुझे रख के दिखा दो, x की कोई वैल्यू रख के दिखा दो, क्या नीचे का कभी रिजल्ट नेगेटिव आएगा क्या? सोचिए स्टूडेंट्स, अभी कभी x की किसी वैल्यू पे भी नीचे का रिजल्ट नेगेटिव आएगा क्या? कभी नहीं आ सकता नीचे का रिजल्ट नेगेटिव। हाँ 0 आ सकता है, उसके लिए हम यहाँ पे ध्यान देंगे, 0 नहीं आना चाहिए, बट नीचे का रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें केवल बात करनी है ऊपर के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही समझाया था, डोमेन निकालना सीखने के लिए आपको दिमाग से सोचना भी आना चाहिए। केवल मैथमेटिकल तरीके से अगर आप किसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो शायद सारी बातें आप नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको दिमाग से थोड़ा सोचने भी आना चाहिए। लेकिन अब एक चीज़ देखिए, ये बन गया रैशनल फंक्शन। जब ये रैशनल फंक्शन बन गया स्टूडेंट्स, तो x पे अगर मैं 3 रख दूँ, अगर बच्चों x पे 3 रख दूँ तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। देखिए आप यही देखिए समझिए, अगर x पे 3 रख दूँ तो 3 - 3 बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। और रूट के अंदर अगर ऐसे में लिख दूँ 3 - 2/3 - 3, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स। देखिए मैं सारी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा मैं टाइम लूँगा आपके साथ, मैं थोड़ा सा लेंदी लेक्चर बनाऊँगा आपके साथ, बट मेरा कॉन्सेप्ट यही स्टूडेंट्स कि आपको एक एक चीज़ें डिटेल्ड वे में आ जाए। अगर आपको पेशेंस नहीं है तो प्लीज़ आप किसी दूसरे लेक्चर से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है मेरे लिए, ठीक है। बट मेरा यही मोटो है कि आपको डिटेल्ड वे में सारी बातें समझाना। 3 - 2 कितना हो गया, 1 अपॉन नीचे कितना हो गया, 0। तो अंडर रूट नॉट डिफाइंड हो रहा बच्चों, तो ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। ये भी नहीं होने का मतलब है मेरे पास x पे 3 नहीं होना चाहिए। तो मैं यहीं पे डिफाइन कर दूंगा सीधे पहली वैल्यू, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। देखिए मैंने ना यहाँ पे 3-4 तरीके से निकालना है, इसलिए मैंने बोला ना लास्ट क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, x पे 3 नहीं होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं, चलो x पे 3 नहीं होगा, अच्छा अब यहाँ पे बोला गया स्टूडेंट्स ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, x - 2 3 - x हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। देखिए नीचे से कोई मतलब नहीं, अब हमें ऊपर से मतलब है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों स्टूडेंट्स, कि अगर ये ही नेगेटिव हो जाएगा तो ऊपर का रिजल्ट ही नेगेटिव हो जाएगा ना, तो रूट के अंदर तो नेगेटिव आ ही गया। आपको रूट के अंदर नेगेटिव नहीं लाना है, तो नीचे तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। देखिए नीचे कभी नेगेटिव आ सकता है क्या, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है, नीचे कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो अब ऊपर आपको चेक करना है, ऊपर वाला रिजल्ट नेगेटिव ना आने के लिए आप क्या बोलेंगे, ऊपर वाले जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहे। मैंने क्या बोला, जो ऊपर वाला रिजल्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहे, ठीक है। अब यहाँ से आई थिंक आपको बहुत आसान है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते कैसे स्टूडेंट्स, मैं बोलूँगा x - 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3 - x इज इक्वल्स टू 0। देखिए बच्चों यहाँ से कितना गया, x इज इक्वल्स टू +2 आ गया है ना, और x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से -3 आ जाएगा। देखिए +3 जाएगा तो यहाँ -3 हो जाएगा, सॉरी हाँ +3 जाएगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ +3 होगा स्टूडेंट्स, मैं गलत लिख दिया गलती से। x की वैल्यू देखिए क्या आ गई, +2 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3 आ गई। मेरी बात समझ आई आपको। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने वेवी कर्व मेथड बता दिया, इसके बाद तो आई थिंक आपको नहीं फंसने की उम्मीद है कहीं भी, ठीक है। चलिए 2 और 3, तो यहाँ 2 होगा कहीं और यहाँ कहीं 3 होगा। देखिए 3 इंटरवल्स मिले ना,
3 इंटरवल्स मिले, अब इनके बीच की पॉइंट रख के देखने, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है आपका प्लस इन्फिनिटी, और चाहिए कैसा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अब इतनी आपको थोड़ी सी नॉलेज दिमाग में होनी चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव। चलिए 2 से छोटा कोई वैल्यू बताओ, 1 या हो गया 0 हो गया, वो सारी वैल्यू 0 रख के देख लो। जी 0 माइनस 2 कितना होता है बच्चों, जल्दी बताओ। 0 माइनस 2 कितना होता है, -2, एंड 3 माइनस 0 कितना होता है बच्चों, +3 होता है। तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। ऐसे यहाँ की कोई वैल्यू रख के देखो, जैसे 2.5 रख के देखो बच्चों, मैं 2.5 रख के देखता हूँ। चलिए तो 2.5 माइनस 2, 2.5 माइनस 2 बच्चों कितना आएगा, 0.5 आएगा, इंटू 3 माइनस 2.5, ठीक है ना। देखिए 2.5 माइनस 2 ये हो गया, और 3 माइनस जब 2.5 करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, ये माइनस कहाँ से आ जाएगा, ये तो प्लस ही आएगा ना, 0.5 ये भी आया, 3 माइनस 2.5 भी 0.5 आया, 2.5 माइनस 2 भी क्या है, 0.5। ओवरऑल रिजल्ट बच्चों कितना है, कैसा है, पॉजिटिव है। सिमिलरली आप यहाँ की जब कोई वैल्यू रखेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। और बच्चे यहाँ याद कर लेते हैं कि नहीं माइनस प्लस माइनस आएगा, वैसे ही लिख देना है। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है, ठीक है ना। आपको ऐसे नहीं सोचना है, वैल्यूज़ रख के पुट करनी है, बिकॉज अभी आप जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा मैंने क्यों ये चीज़ समझाया, क्यों ये गलत है, ठीक है। चलिए ये सारा काम हो गया। अब देखिए आपको चाहिए कैसा था, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देने वाला ये कौन सा है, 2 से लेके 3 तक ही तो है पॉजिटिव देने वाला, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, डोमेन कितना हो जाएगा बच्चों, 2 से लेके 3 तक। अब देखिए मैं आपको गलतियाँ बता रहा हूँ, जहाँ गलतियाँ क्या करते हैं आप, ये बोलेंगे आप इक्वलिटी है, यह क्या बोलेंगे, देखिए इक्वलिटी है ना, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा हुआ है ना, तो बोलेंगे यहाँ इक्वलिटी है, तो दोनों पे इक्वलिटी लगा दो। ऐसे आप बोलेंगे दोनों पे इक्वलिटी लगा दो। बट बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपने यहाँ बोला है फ्रॉम फर्स्ट, आपने बोला है फ्रॉम फर्स्ट x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब 3 नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, 3 नहीं होना चाहिए, बिकॉज सॉरी मैं 0 लिख दिया, बिकॉज जब 3 हो जाएगा बच्चों तो देखो यहाँ 3 रखते ही यहाँ नीचे 0 आ जाएगा, आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए आपको 3 भी नहीं रखना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, 1 मिनट, मैं दूसरे पेज पे शायद आ गया गलती से, 1 मिनट स्टूडेंट्स। चलिए तो x की वैल्यू 3 भी नहीं रखनी है, यहाँ पे 3 नहीं रखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, डोमेन कितना आ जाएगा, 2 तो हो सकता है बट 3, सॉरी ये डेसिमल हटा दीजिएगा, 3 नहीं होगा, तो मतलब 3 पे ओपन ब्रैकेट, ये आ गया आपके पास डोमेन। मतलब आप इसी की कोई बीच की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 2 से बड़ा 3 से छोटा, मतलब आप पुट कर सकते हैं 2 पुट कर सकते हैं, 2.1 पुट कर सकते हैं, 2.2 पुट कर सकते हैं, 2.9999 पुट कर सकते हैं, 3 नहीं पुट कर सकते हैं, ना 3 से बड़ा, ना 3, ना 2 से छोटा, ना 2। अब क्यों, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको फंक्शन में। आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स फंक्शन क्या है। आप 2 से कोई छोटा वैल्यू रख के देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल लेट से 2 से छोटा मैंने बोल दिया 1, क्या मैंने बोल दिया 1। देखिए स्टूडेंट्स 1 रखते ही ऊपर वाला नेगेटिव हो जा रहा है, बहुत लोचा है यहाँ पे, बहुत लोचा है। देखिए क्या है, 1 माइनस 2 हो जा रहा है, तो ऊपर क्या आ गया स्टूडेंट्स, -1 आ गया, तुरंत नेगलेक्ट कर दोगे आप, 1 नहीं रख सकते। अब इससे छोटा कोई वैल्यू रखो तो ऑटोमेटिक नेगेटिव ही आएगा, 0 रखो तो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, -1 रखो तो भी नेगेटिव, सब नेगेटिव आ रहा है। अच्छा 3 पे क्या हो रहा है, 3 पे तो ऐसे 0 हो जा रहा था, 3 से बड़ा क्या हो रहा था, 4 रखने पे 3 - 4 नीचे वाला जवाब देने लग रहा था, नीचे वाला धोखा दे रहा था आपको, समझ आ रही बात ना। तो आपको दोनों को सेटिस्फाई करके चलना, तो दोनों सेटिस्फाई तब होंगे जब x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 के बीच तक। 3 नहीं, ध्यान रखिए 3 पे धोखा हो जाएगा, 3 नहीं, 3 के अंदर में सारी बातें। समझ आई स्टूडेंट्स बातें। तो ये आपका क्या था, डोमेन था। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, अभी और मिलेगा इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ये सारे क्वेश्चंस के नोट्स प्रिपेयर जरूर करके रखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। जब आपके स्कूल्स में ये क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको लेवल अपना पता चलेगा, हाँ मैंने किस लेवल का क्वेश्चन किया है और ये किस लेवल का स्कूल में क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट रियली आपके एनसीईआरटी में भी, आपके आर.एस. अग्रवाल में भी इस लेवल के क्वेश्चन बहुत कम हैं, ठीक है। चलिए तो इस अब यहाँ पे देखिए फंक्शन में अलग अंदर ही 2 फंक्शंस हैं, दिख रहा है ना, इस फंक्शन के अंदर ही 2 फंक्शन है। एक है मान लो कुछ, एक है मान लो कुछ f(x + gx) बोल सकते हैं, बट इसको डिफाइन करने के लिए ये पूरा डिफाइन होना चाहिए। इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये पूरा डिफाइन होना चाहिए। लेट्स से अगर मैं बोलूँ आपको कि एक मशीन है ना, एक मशीन है स्टूडेंट्स, उस मशीन में अंदर 2 मशीन्स हैं, अंदर 2 मशीन है,
अब एक मशीन से होने के बाद ही दूसरे मशीन में सामान जाता है। मैं बोलूँ कि ये वाली मशीन ख़राब है, ठीक है, ये वाली मशीन क्या है, ख़राब है। यहाँ से आपने इनपुट तो डाल दिया, आपने इनपुट डाला एक्स पे, ये वाली मशीन में सॉल्व करके उसने नेक्स्ट मशीन को भेजा, बट सिर्फ नेक्स्ट मशीन ख़राब थी, क्या आपका आउटपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो अगर जब तक दोनों मशीन सही नहीं रहेंगे तब तक आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये वाला भी फंक्शन डिफाइन होना पड़ेगा और ये वाला भी फंक्शन डिफाइन होना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना बच्चों? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आपको ये फंक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा, ये फंक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, कोई मेहनत नहीं है। मैं रियली बताऊँ तो कोई मेहनत नहीं। हम यहाँ क्या बोलेंगे बच्चों? हम बोलेंगे एफ एक्स इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन, मतलब पूरा फंक्शन जो होगा एफ एक्स इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन, कब डिफाइन होगा स्टूडेंट्स? जब ये वैल्यू मतलब x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। भाई अब सीधी बात है, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको ये कब डिफाइन होता है बच्चों। ये रूट है, रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। लेकिन अगर ये नीचे हो जाए तो ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? x माइनस 3 इज़ ओनली ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू 0। इस बात का आपको सतर्क रह के ध्यान देना है, ठीक है। इसलिए मैंने इसके बेस पे क्वेश्चन पहले ही करा दिया। एंड यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, एंड क्यों लिखेंगे? मेरी बात ध्यान समझिएगा। एंड क्यों लिखेंगे? ये भी हो एंड ये भी हो, ठीक है। एंड x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आई थिंक आपको समझ आ गया हो, क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा तो मशीन, ये तो आया इसमें नहीं आया, ख़राब आउटपुट नहीं आएगा। ये ख़राब हो गया तो इसमें मिला, इसमें नहीं मिला तो भी आउटपुट ख़राब हो जाएगा। तो दोनों मशीन जब तक सही नहीं रहेगी तो इस मशीन को सही रखने के लिए x पे आपको वही डालना है, x पे आपको वही डालना है जो क्या हो, इससे बड़ा हो, मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आए। इस मशीन को डिफाइन करने के लिए x पे आपको वही डालना है जो इसकी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी आए। अब देखिए x तो एक ही है ना बच्चों, x तो एक ही है। अब आप x पे ऐसी वैल्यू रखेंगे जो दोनों पे डिफाइन करे, इसलिए मैंने लिखा है दिस एंड दिस, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हैं क्या, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू +3, पता है ना, -3 उधर गया तो हो गया +3। ये इक्वलिटी ही सॉल्व करने का तरीका नहीं है, बट आपको कोई नहीं, आप कर सकते हो अभी, क्योंकि अभी आपने इनइक्वलिटी नहीं पढ़ी है। यहाँ क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू +2, डेफिनेटली एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो अब देखिए कुछ नहीं करना, विविकर्व मेथड बनाना, ग्राफ बनाना। यहाँ पे विविकर्व मेथड की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको चुपचाप आपको ग्राफ प्लॉट करना है बस स्टूडेंट्स। देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ से मज़ा आया समझने में। ये आपके पास लेट से ये 2 है, लेट से ये 3 है। अब देखिए सुन, ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 2 से या 2 हो या 2 से बड़ी हो, मतलब x की वैल्यू 2 हो या 2 से क्या हो, बड़ी हो, लाइक दिस, ठीक। ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 3 हो या 3 से बड़ी हो, क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 3 हो या 3 से बड़ी हो। अब देखिए सुन, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। अब आपको लेना क्या है, x की वो वैल्यू लेनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब दोनों को सेटिस्फाई करे। देखिए दोनों को सेटिस्फाई करे, ये इंटरसेक्शन रीजन है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। देखिए आपने एंड लिखा है ना, तो इंटरसेक्शन रीजन को ढूंढना है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन रीजन को ढूंढना है। तो डिस्टेंस डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ना ये। डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए इंटरसेक्शन 3 से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, +∞ तक, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 3 2 +∞। अब चेक करते हैं, एक बार रख के चेक करते हैं। जैसे लेट से मैंने अगर 2 रख दिया तो क्या गुना हो जाएगा, देखते हैं थोड़ा सा। देखिए 2 रखने पे ये तो डिफाइन करेगा, देखिए 2 - 2 हो गया 0, तो √0 एग्जिस्ट करता है। लेकिन 2 रखते ही ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। आपको पता है, आप किसी चीज़ नॉट डिफाइंड प्लस समथिंग कुछ भी हो जाए, नॉट डिफाइंड प्लस 0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना आपको। अगर चलिए अब छोटा रखने से डिफाइन नहीं कर रहा है, क्या बड़ा रखने से डिफाइन कर रहा है, देखिए थोड़ा सा 3 रख के डिफाइन कर रहा है। देखिए 3 - 3 बच्चों क्या हो गया, 0। यहाँ तो 0 आ गया, बट 3 - 2 क्या हो गया, 1। तो ओवरऑल रिजल्ट कैसे दे रहा है, 1। देखिए मैं 3 अगर इनपुट करूँ बच्चों, मैं बोलूँ कि बताओ 3 इनपुट करने पे आउटपुट क्या आता है, तो देखो 3 इनपुट करने पे आउटपुट क्या आएगा, 3 रखने पे 3 - 3 बच्चों क्या हो गया, 0, ये खत्म। 3 - 2 कितना हो गया, 1, तो √1 की वैल्यू 1, मतलब अगर आपने इनपुट 3 किया मशीन में तो आपके पास आउटपुट कितना है, 1 आया। अच्छा 4 रख के देखिए तो क्या डिफाइन कर रहा है, 4 - 3 कितना हुआ बच्चों, 1, 4 - 2 कितना हुआ, 2, तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 + √2। आपके आउटपुट क्या आ रहा है, 1 + √2। समझ आ रहा है। तो फंक्शन 3 से लेके इन्फिनिटी तक सब में डिफाइन करेगा, बट इससे नीचे फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। समझ आई बात है स्टूडेंट्स। तो आपके पास डोमेन क्या निकल गया, जल्दी से बता दीजिए, +3 to +∞, दिस इज़ योर डोमेन। और 3 इन्फिनिटी को कभी क्लोज नहीं बनाना है। क्लोज का मतलब होता है यहाँ तक हमें पता है, बट आपको पता है इन्फिनिटी
कि क्या वैल्यू है आपको आज तक भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी को क्लोज नहीं बनाना, हमेशा इन्फिनिटी को ओपन ही बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थर्ड क्वेश्चन आपको समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ को देखते हैं। अब यहाँ मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में, बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई मुझे तो, आपको भी ये शायद मज़ा ही आएगा। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, चलिए बड़े लोग हैं ना, थोड़ा इसको बड़ा देखना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, फिर वही बात, इसको भी डिफाइन होना पड़ेगा, इसको भी डिफाइन होना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना पड़ेगा बिकॉज मैंने एक ईजी क्वेश्चन वहाँ पीछे करा दिया। अब दोनों को डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट्स, दोनों को डिफाइन करने के लिए आप दोनों को चेक करो तो क्या है। इसको डिफाइन होने के लिए स्टूडेंट्स क्या होना पड़ेगा, जल्दी से बता दो। तो होना पड़ेगा 4 - x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लग सकता है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स इसको डिफाइन होने के लिए क्या लगे होना पड़ेगा, देखिए आपको मैंने जस्ट समझाया था, नीचे है ना तो ध्यान रखना है, मैं बोलूँगा x² - 1 इज़ ओनली ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 0। इक्वल टू करते ही धोखा हो जाएगा, जैसे आप इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ 0 अगर आ गया नीचे तो 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड प्लस समथिंग इज़ ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि ओनली ग्रेटर देन 0 लगाना है, इक्वलिटी 0 की नहीं लगानी है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसको तो सॉल्व करना बहुत ईजी है, ठीक है ना। पहले 4 को उधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, मतलब भेजते नहीं है, +4 दोनों साइड, -4 दोनों साइड करते हैं तो ये हो जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या बचेगा यहाँ पे, जल्दी से देखिए, x इज़ 1 मिनट। देखिए ये तरीका स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा आपके सामने, क्यों गलत हो जाएगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व की जाती है यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ लिखा है 4 - x इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 0, समझ आ रही बात है ना। तो अगर आप 4 को इधर भेज भी देते हैं, 4 को इधर भेज भी तो क्या आएगा, -x इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू -4, ये आएगा बच्चों ना, -x इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू -4, ठीक है। और दोनों साइड आप माइनस ऐसे कट नहीं कर सकते हैं, दोनों साइड के माइनस को आप ऐसे काट नहीं सकते हैं, क्योंकि काटने से क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं जैसे बोलता हूँ -3 इज़ लेस देन -2, बिल्कुल ये फैक्ट है ना, -3 छोटा होता है, -2 बड़ा होता है। अगर मैं दोनों साइड के माइनस को काट दिया तो क्या आ रहा है, 3 इज़ लेस देन 2। क्या ये बच्चों सही है क्या, गलत है ना, ये गलत है। इसीलिए मैंने बोला इनइक्वालिटी आपका एक चैप्टर ही मिलेगा आपको पूरा, जहाँ पे आपको इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ना, बहुत ही छोटा बहुत ही आसान चैप्टर है। तो कभी भी अगर आपको ध्यान रखना है, इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी है, आपको दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना है। दोनों साइड अगर आपको माइनस से, मतलब आप माइनस कट करते हैं, कट करने का मतलब होता है माइनस से मल्टीप्लाई करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इक्वलिटी की साइन चेंज हो जाती है, मतलब बोलूँगा x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। आई थिंक स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ गलती कर दी, 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ वहाँ पे, सॉरी मेरे से गलती हो गई होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए हाँ, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई ये तो, मैं यहाँ पे इसको करेक्ट करता हूँ फिर मैं उस क्वेश्चन पे जाता हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ को क्या किया था, 3 - x इज़ इक्वल्स टू 0 किया एंड x इज़ इक्वल्स टू +3। नहीं यहाँ तो सही, यहाँ तो इक्वलिटी नहीं था ना, बिल्कुल यहाँ तो सही है स्टूडेंट्स, यहाँ कोई गलती नहीं हुई है। एंड इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आया, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं आया था, ठीक है हम सही किए स्टूडेंट्स। यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई, देखिए इक्वलिटी लगी है तो कोई इशू नहीं है। इन इक्वलिटी आता तो इशू होता, इक्वलिटी लगी थी ना तो हम तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते ना, तो कोई इशू नहीं था। चलिए हमसे गलती नहीं हुई यहाँ पे भी। हाँ यहाँ आपको बस ध्यान रखना है क्या, किस बात का, मैंने बोला ना अगर दोनों साइड माइनस है तो दोनों साइड माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन उल्टा हो जाता है, बस आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है। जैसे अगर आपने कहीं बोला कि 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो अगर आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, -4 इज़ ग्रेटर देन -3। क्या ये सही है, -4 बड़ा होता नहीं। तो अगर आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया बच्चों आपने, तो जो अंदर की साइन है ना उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, अंदर की साइन को क्या कर दो, उल्टा कर दो। बस छोटा सा आपको काम यही करना है, ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, x इज़, जब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास पहला मिल गया, इसको भी सॉल्व करते हैं सिमिलरली। एंड क्या करेंगे यहाँ पे जल्दी से बताइए, फैक्टराइज, क्या बोलेंगे, x+1, जहाँ भी क्वाड्रेटिक मिल जाए बच्चों सावधान हो जाना, बिकॉज यहाँ पे वेवी कर्व मेथड आएगा पक्का। x+1 x - 1 इज़ ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये मिलते ही तुरंत आप क्या निकाल दो, जल्दी से बताइए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, इसको अलग से सॉल्व करना है। यहाँ से स्टूडेंट्स आपको निकालना पड़ेगा दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हम बोलेंगे पहले x+1 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड x - 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -1 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी, ठीक है ना। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए आपके पास। अब क्या थर्ड स्टेप था, स्टेप्स याद रखना, थर्ड स्टेप था एक नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करो, इंटरवल बनाओ और साइन बनाओ,
ठीक है ना। तो नंबर लाइन पे जल्दी प्लॉट करते हैं सबको मतलब 2 पॉइंट, एक -1 है एक +1 है। तो देखिए यहाँ कहीं आएगा -1, ठीक है बच्चों, यहाँ कहीं आएगा +1, है ना। दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए। अब क्या करना है आपको, देखिए एक यहाँ पड़ा हुआ -∞, यहाँ पड़ा हुआ बच्चों +∞। इसके बीच का कोई एक वैल्यू रखना है, इसके बीच का कोई एक वैल्यू रखना है, इसके बीच के जल्दी से रखते हैं। चलिए, और कहाँ रखना है, इस फंक्शन में रखना है। फंक्शन में लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ x+1 है और x-1 है, और क्या लिखा है, >0। मतलब देखिए >0 मतलब हमें बस पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। कैसी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए मतलब बताइए ना। चलिए रखते हैं इसकी वैल्यू, इधर की कोई वैल्यू स्टूडेंट्स बताइए -2, लेट से -2 रख के देखता हूँ। तो -2 + 1 हो जाएगा -1, डायरेक्टली करते हैं। -2 + 1 इज़ -1 एंड -2 - 1 स्टूडेंट्स -3। तो यहाँ की वैल्यू कैसी आएगी, सॉरी -2 - 1 इज़ -3, बिल्कुल। तो यहाँ की स्टूडेंट्स कैसी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। सिमिलरली यहाँ की वैल्यू जैसे 0 आता है इसके बीच में, तो 0 रख के देखिए। 0 + 1 बच्चों कितना हुआ, +1 हुआ, एंड 0 - 1 कितना हुआ, -1 हुआ। देखिए ओवरऑल रिजल्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सिमिलरली यहाँ का जब रखेंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आपको रख के चेक करना है। 2 रख के देखिए, 2 + 1 बच्चों कितना हुआ, 3, एंड 2 - 1 कितना हुआ बच्चों, 1। 3 × 1 कितना हुआ, 3, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने ये सारे इंटरवल्स की साइन निकाल दी, मतलब क्या क्या कैसे कैसे शो करता है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पता था जो फंक्शन था मेरा x+1 एंड x-1, देखिए x+1 एंड x-1 इज़ >0 था। अब >0 का मतलब होता है स्टूडेंट्स पॉजिटिव। x पे ऐसी वैल्यू रखो, मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। x पे ऐसी वैल्यू रखो कि ओवरऑल रिजल्ट कैसा है बच्चों, पॉजिटिव आए। ओवरऑल रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव। अब भाई आप इधर की वैल्यू रख रहे हो तो पॉजिटिव मिल रही है, और इधर की वैल्यू रख रहे हो तो ही पॉजिटिव मिल रही है। और कहीं पॉजिटिव मिल रहा है क्या बच्चों, नहीं, और कहीं पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। तो अभी हमें इस फंक्शन के लिए हमें इधर से बस देख के क्या मिला कि x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। ध्यान से समझिए थोड़ा सा। हो सकता है -∞ टू -1 तक, यूनियन 1 से लेके बच्चों कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। देखिए मैं ओपन क्यों लगा रहा हूँ, अब मैं समझाऊंगा नहीं। देखिए यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी, ये वाली साइन इनइक्वलिटी है, ओनली इक्वलिटी नहीं है। जब तक इक्वलिटी नहीं रहती तब तक आपको यहाँ पे क्लोज्ड नहीं लगाना है, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई। अभी आधा अधूरा काम हुआ है स्टूडेंट्स। अब मैं क्या बोलना आपको चाह रहा हूँ, आपको फंक्शन तो पूरा डिफाइन करना है भाई। आपको फंक्शन जो भी था, मैं फंक्शन को थोड़ा नीचे कॉपी कर लूँ क्या, 1 मिनट, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मुझे सॉल्व करने में भी। चलिए मैं फंक्शन को नीचे कॉपी कर लिया, पेज को थोड़ा ऊपर भेज देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना है। मेरे पास क्या बोला, x की वैल्यू ये रख सकते हो, लेकिन आपने एक कंडीशन और डिफाइन की है कि x की वैल्यू हमेशा 4 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स आप इस रेंज की कोई वैल्यू रखते हो, जैसे आपने 4 रख दिया, मान लो लेट से आपने इसके बीच का कोई एक वैल्यू रख दिया, ये वैल्यू किसके लिए केवल डिफाइन थी, ये वैल्यू केवल इस फंक्शन के लिए डिफाइन थी, ठीक है ना। ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं x की हैं, वो केवल इसके लिए डिफाइन है। लेकिन आपको x की ऐसी वैल्यू रखना है कि ये पूरे के लिए डिफाइन हो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप x पे जो रख रहे हो ना, ये वाली वैल्यूज़, ये x की जो बिलोंग करती हैं -∞ से -1, ठीक है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये केवल किसके लिए है, इस फंक्शन के लिए है। लेकिन आपके पास ये भी फंक्शन तो है ना, इसमें क्या बोला है, देखिए x < 4। अब बीच में क्या था स्टूडेंट्स, एंड था, बीच में एंड था ना, मतलब आपको x की ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू, दोनों की x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि दोनों ही खुश रहें, दोनों ही खुश रहें। लेकिन अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 रख के देखता हूँ। क्या रख के देखता हूँ, 5 इसके रेंज में आ रहा है। देखिए 1 से इन्फिनिटी में 5 आता है ना, तो ये तो खुश रहेगा, बिकॉज 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, 25 - 4 कितना हुआ, 1 कितना हुआ, 24, ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो खुश रहेगा। 24 आया, खुश है, प्लस है। लेकिन क्या स्टूडेंट्स, ये खुश है, देखिए थोड़ा सा, 4 - 5 कितना होता है बच्चों, -1, और √-1, रूट है ना ऊपर, तो √-1। देखिए ये खुश नहीं हुआ। जब ये खुश नहीं हुआ तो पूरा मशीन काम नहीं करेगा। समझ आ रही बात है ना, आपको पूरा मशीन काम नहीं करेगा। तो पूरी मशीन को काम कराने के लिए स्टूडेंट्स x की वो वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी जिससे दोनों ही काम सही से करें, जिससे दोनों ही काम सही से करें। मैं पूरी चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आपको रखना है क्या यहाँ पे, एंड फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे एंड फ्रॉम फर्स्ट में क्या लिखा था, x इज़ < 4। तो आपको कैसी वैल्यू लेनी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं एकदम सिंपल वे बताता हूँ स्टूडेंट्स कैसे आपको निकालना है। देखिए
अब क्या करो ना, देखो ये था क्या -1, ये था क्या बच्चों +1, है ना, और ये क्या यहाँ कहीं क्या आएगा +4 आपके पास आएगा। ठीक, तो आपने पहला क्या डिफाइन किया, ये वाली वैल्यू क्या डिफाइन की स्टूडेंट्स आपने, देखिए इसका ग्राफ ही देख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ग्राफ से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ग्राफ से ही तो आपने बताया ना ये चीज़ें, ऐसे मैं बता देता हूँ। देखिए ये क्या बोला स्टूडेंट्स, -∞ से -1 तक हो, मतलब देखिए -∞ से कहाँ तक हो, -1 तक हो, ये है। ठीक है, यूनियन क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 से इन्फिनिटी तक हो। देखिए 1 से इन्फिनिटी, देखिए मैं 1 पे ओपन लगाया हूँ, यार समझ आ रही बात है ना। 1 से कहाँ तक हो बच्चों, इन्फिनिटी तक हो। ठीक, इतनी बातें समझ आ गई आपको। और क्या बोल रहा है आपको, साथ में बोल रहा है x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 हो। क्या हो बच्चों, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 हो, मतलब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 हो। अब देखिए मज़ेदार बात आपके सामने दिखेगी यहाँ पे, सॉरी लाइन थोड़ी गड़बड़ बन जा रही है, चलिए अब समझ जाइएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन पार्ट कितना मिल रहा है, आप ध्यान से देखो, कितना अच्छा वे है समझने का यार, मज़ा आ जाता है। ऐसे पढ़ाने में भी आपको शायद पढ़ने में मज़ा आता होगा। अब देखो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन रीज़न कौन सा है, कॉमन रीज़न कौन सा है, देखिए ये कॉमन रीज़न मिला आई थिंक मुझे, ठीक है बच्चों, और एक ये कॉमन रीज़न मिल रहा है मुझे। तो हम जल्दी से डोमेन लिख दें क्या, जल्दी से बताइए आप डोमेन क्या होगा बच्चों। जो डोमेन होगा कॉमन रीजन को बस आपको लिख देना है, -∞ तक, ये तो जाएगा कहाँ तक, -∞ तक। -∞ से बच्चों कहाँ तक, देखिए -∞ कहाँ तक आए, -1, लेकिन -1 नहीं, क्या -1 ले सकते हैं, सोचिए थोड़ा ध्यान से बच्चों, क्या -1 ले सकते हैं। जैसे ही -1 लेंगे, जैसे ही -1 लेंगे तो देखिए ये डिफाइन नहीं हो रहा है बच्चों, ध्यान से समझिए। -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, ये डिफाइन नहीं होगा। देखिए ये जब तक दोनों ना हो तब तक नहीं लेना है। तो -1 बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, यूनियन, समझ आ रहा है ना, बीच में क्या आ जाएगा यूनियन। और देखिए ये रीज़न कहाँ से कहाँ तक है, 1 से शुरू है, कहाँ तक है 4 तक है। देखिए ध्यान से 4 पे क्लोज्ड रहेगा, क्यों क्लोज रहेगा बच्चों, देखिए ये पॉइंट दोनों में ही आ रहा है कॉमन ना, तो 4 पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो देखिए कितना अच्छा इसका ये क्या है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको, तो डोमेन आपको क्लियर हुआ इस फंक्शन का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी आपको दे सकता है। तो आपको बस ध्यान के रखना है, दोनों की रजामंदी, दोनों की रजामंदी, एक्सप्रेसिव वैल्यू रखो जो दोनों सेटिस्फाई करे। 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, आपके लेवल में इतना नहीं आएगा, बट मैं आपको एक कॉमन सी चीज़ बता रहा हूँ, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या लिखे स्टूडेंट्स, देखिए f(x = x³ - 3x² + x) सॉल्व करना है। सबसे पहले भाई यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक है नहीं कि मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, तो यहाँ क्यूबिक है। अब तो एक पहली बात तो क्लियर होगी, हम बोलेंगे f(x) इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन x³ - 3x² + x इज़ ओनली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तो सबको क्लियर है ना। अगर यही नीचे होता, अगर यही ऐसे कुछ लिखा होता √ समथिंग समथिंग समथिंग, तो हम बोलते क्या, समथिंग 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 इज़ ओनली ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 0। समझ आ रही बात है ना। तो अब देखिए यहाँ तो क्वाड्रेटिक है नहीं कि हम इसको फैक्टराइज कर लें, क्यूबिक है तो क्यूबिक को फैक्टराइज करने आप सबको आता है। देखिए सब में से x कॉमन आ रहा है बच्चों ना, तो हम सब में से x कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, x² - 3x + 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हो क्या, जल्दी से सोचो, बिल्कुल हो सकता है क्या। x बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, आप सोच के बताइए जल्दी से। आई थिंक स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 है, ये सब फैक्टराइज नहीं होगा। मैंने क्वेश्चन शायद कुछ गलत लिख दिया, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ 1 मिनट। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप 2 लिख लो, क्या लिख लो यहाँ पे 2, यहाँ कितना लिख लो 2x लिख लो, ठीक है, यहाँ 2x होगा, यहाँ भी कितना होगा 2x होगा, ठीक है, तभी ये फैक्टराइज होगा, वैसे फैक्टराइज नहीं होगा बिकॉज ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक, चलिए अब इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं इसको लिखूँगा x² - x - 2x + 2, सॉरी गलतियाँ हो जाती हैं, x एज इट इज़ रहेगा। देखिए इन दोनों में से स्टूडेंट्स कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों में से x कॉमन आया तो अंदर क्या बचा स्टूडेंट्स, x - 1 बचा। इन दोनों में से -2 कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, x - 1 बचेगा। आपको फैक्टराइजेशन आता होगा आई थिंक यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए एक x पड़ा हुआ है, x - 1 यहाँ भी, x - 1 यहाँ भी, तो पूरे में से क्या कॉमन आ गया स्टूडेंट्स,
x माइनस वन कॉमन आ गया, देखिए x माइनस टू बच गया, तो x माइनस टू। देखिए यहाँ से बस क्वेश्चन ख़त्म, यहाँ से क्लियर क्वेश्चन बहुत इजी बिकॉज ऑफ विवेकम मेथड आप जानते हो। तो हम क्या करेंगे, सब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो पहला बोलेंगे x इज इक्वल्स टू 0, देखिए ये x इज इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। और तीसरा क्या बोलेंगे, x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं, इसको भी लेना है, ठीक है, क्यूब है तो तीनों रूट्स को लेना है। यहाँ से स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है ना, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, +1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, +2 आ गई, यहाँ से कितनी आ गई, 0। अब देखिए 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास है, तो 3 पे यहाँ डील करना है आपको। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, 0 है, 1 है, 2 है। तो लेट से यहाँ पे 0 है, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है 2 है। अब देखिए आपके पास इंट्रोल कितने आ गए बच्चों, 4 इंट्रोल आ गए आपके पास, ठीक है। तो ऐसे ही इतना इजी है विवेकम मेथड। अगर ऐसे आप नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 तब होगी, कोई 2 नेगेटिव हो जाए, 1 पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। बहुत लंबा मेथड ये चला जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत आसान पड़ेगा। चलिए 0 से छोटा कोई वैल्यू बताइए स्टूडेंट्स। फंक्शन पहले यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस वन, x माइनस टू इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 0। चलिए 0 से कोई छोटा वैल्यू, जैसे लेट से -1, तो -1 रख के देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, -1 + 1 कितना हो गया, -1 + 1 कितना हो गया, सॉरी -1 है, -1 -1 कितना हो गया बच्चों, -2 हो गया। मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूँ, -1 -1 कितना हो गया, -2 हो गया। यहाँ -1 है, अब -1 -2 कितना हो गया बच्चों, -3 हो गया। देखिए ओवरऑल रिजल्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना बच्चों, ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ को वैल्यू रख के चेक करें, जैसे 0.5, तो यहाँ बच्चों 0.5 मतलब 1/2, 0.5 - 1 बच्चों कितना हो जाएगा, -0.5, एंड 0.5 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों, -1.5। देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या हो गया, प्लस। सिमिलरली यहाँ की वैल्यू कैसी आ रही है, प्लस। आप रख लेना, यहाँ वैल्यू नेगेटिव आएगी और यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारी वैल्यू आपको समझ आ गई ना। देखिए डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, मैं बोला कुछ केसेस ऐसे मिलते हैं जहाँ पे सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, आप डायरेक्ट मत लिखिएगा बार बार। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको कैसी वैल्यू चाहिए, एक्स पे ऐसी वैल्यू रखो कि ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए या इक्वल टू 0 आए। ग्रेटर देन 0 मतलब देखिए स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0 वाली यही ना, पॉजिटिव यही शो कर रहा है, पॉजिटिव ये शो कर रहा है, तो ईजी है ना। डोमेन के आगे देखिए कितना आसान है। डोमेन क्या स्टूडेंट्स, 0 से 1, मैं बताऊँगा अभी इक्वलिटी लगाना है कि नहीं लगाना है। 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 से बच्चों कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और कोई फंक्शन इसमें एक्स्ट्रा तो है नहीं, सब कुछ इसी पे बस डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ ध्यान रखें बिकॉज रेंज में आपको मज़ा आने वाला है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी है। जब इक्वलिटी है तो क्या लगा दो, क्लोज लगा दो, क्या लगा दो, सब पे क्लोज लगा दो। यहाँ पास क्लोज नहीं लगाना, यहाँ ओपन लगाना। चेक करते हैं क्या एग्जिस्ट करता है, कुछ और रख के चेक करते हैं ना। स्टूडेंट्स कोई वैल्यू बताइए आप, जैसे लेट से 1 और 2 के बीच में कितना आता है, 1.5, मतलब 1.5 नहीं आ रहा। देखिए 1 और 2 के बीच में नहीं आ रहा वैल्यू, 1 तक खत्म हो गया, फिर 2 से शुरू हुआ, तो 1.5 पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। रख के देखते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या था, x³ - 3x² + 2x, यही था ना फंक्शन। 1.5 रखते हैं तो 1.5 का क्यूब, ठीक है। तो 1.5 का क्यूब ये तो प्लस ही रहेगा, -3 × 1.5 का स्क्वायर + 2 × 1.5। देखिए बच्चों क्या हो रहा है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, देखिए ये नेगेटिव आ रहा है। ये कितना है, 15 का स्क्वायर मतलब होता है 225, तो 2.25 इंटू बच्चों कितना हो गया 3। तो रिजल्ट ओवरऑल कैसा रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है और ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, छोटे हो जा रहे हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जिसमें फंक्शन क्या कर रहा है, डिफाइंड नहीं कर रहा है। समझ बात आ रही है ना। तो आपको वही वैल्यू लेनी है जिसमें फंक्शन डिफाइन करे। तो आपका डोमेन क्या आ गया, दिस इज़ योर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसके बीच की आप कोई वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन डिफाइन करेगा, इसके बाहर की कोई वैल्यू रखेंगे तो आप फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। तो आई थिंक आपको ये पांचों क्वेश्चन में सारे डोमेन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर था डोमेन के बेस पे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने अपने तरफ से सारे कराए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके मल्टीपल फंक्शंस पे हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पे हैं, वो जब पूरा फंक्शन कवर हो जाएगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन जब मैं पढ़ा दूंगा तो वहाँ आपको वैल्यू समझाऊंगा, उस फंक्शंस के डोमेन और रेंज एक साथ बताऊंगा मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।